इधर देखिए, चैप्टर का नाम हो जाएगा बच्चों अपना एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान से सुनना, एल्डिहाइड में अपने पास में क्या होता है, CHO क्रियात्मक समूह होता है। कीटोन में अपने पास में RC डबल बॉन्ड O, इधर नहीं लगाओ तो चाहे यही लगा दो आप, तो सीधी सी बात। और यहाँ पे भी R, ये क्या होता है, कीटोन। और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है बच्चों, COOH, ये क्रियात्मक समूह होता है। आ रही बात समझ में? तीनों पढ़ने, कौन कौन सा, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक है, अब देखना इनका IUPAC नाम लिखते समय ध्यान रखना कि अपन ने एल्कोहल में देखा था, उसमें एल्कोहल में कोई भी क्या नहीं है, कार्बन परमाणु नहीं है, OH है डायरेक्ट। इसमें यदि IUPAC नाम लिखेंगे तो इस वाले कार्बन को, यानी कि ये जो कार्बन लिखे ना, इनको भी क्या करना पड़ेगा, अपन को काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे पहले अपन एल्डिहाइड पढ़ेंगे, फिर कीटोन, इन दोनों को तो अपन साथ साथ पढ़ लेंगे, क्योंकि पिछले चैप्टर में अपन ने देखा कि इनकी कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो कॉमन होती है। ऑक्सीकरण कराने पे एल्डिहाइड भी बनता है, कीटोन भी बनता है कि नहीं, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बन जाता है। ऐसे ही पढ़ा था ना अपन ने। तो तीनों को एक साथ लेके नहीं चलेंगे, पहले अपन एल्डिहाइड और कीटोन को साथ लेके चलते हैं, इसके बाद में अपन क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ लेंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन आ जाएगा, कार्बोनिल यौगिक क्या है। पहला प्रश्न लिखना बच्चों, कार्बोनिल यौगिक क्या है, कार्बोनिल यौगिक क्या है। बच्चों ध्यान से सुनना, मैंने आपको पिछले चैप्टर में खूब बताया कार्बोनिल यौगिक कौन कौन से होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। इधर ध्यान से देखो, फिर बाद में लिख लेना। चैप्टर में पिछले में बताया था कार्बोनिल यौगिकों से अभिक्रिया, कार्बोनिल यौगिकों में फिर एक बार काई से करवाई थी अपन ने, एल्डिहाइड से, और दूसरी बार काई से करवाई थी, कीटोन। तो दोनों को अपन क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है, ऑक्सो यौगिक क्या है, ऑक्सो कंपाउंड क्या है, यौगिक क्या है। बच्चों दोनों का आंसर सेम देना है आपको, या तो क्या बोल दे वो, कार्बोनिल यौगिक क्या है, या फिर ऑक्सो यौगिक क्या है। क्या बच्ची, कार्बोनिल, कार्बोनिल यौगिक क्या है या फिर ऑक्सो यौगिक क्या है। तो मेरे साथ साथ लिखते जाना, लिखते हुए समझते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें, बात नहीं, ऐसे यौगिक जिनमें C डबल बॉन्ड O समूह पाया जाता है, समूह पाया जाता है, कार्बोनिल, कार्बोनिल या क्या नाम है एक और बच्चों, ऑक्सो यौगिक कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला, इनका सामान्य सूत्र CnH2nO है, CnH2nO है, यानी कार्बन की संख्या, कार्बन की 2 गुनी, हाइड्रोजन की संख्या और एक ऑक्सीजन। ठीक है, अब इधर देखना बच्चों ध्यान से, इधर बोर्ड पे देख लो एक मिनट के लिए। यदि मान लीजिए अपन ने क्या लिखा, HCHO, क्या लिखा, ये क्या दिख रहा है आपको, एल्डिहाइड, या फिर अपन ने लिख दिया बच्चों CH3CO, ये लिख दिया अपन ने, इस एसीटोन क्या लिख दिया। इसकी संरचना कैसी बनेगी, HC डबल बॉन्ड O और H, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या वहां, यहाँ पे इसकी संरचना कैसी बनेगी, जैसे अपन ने CH3 लिख दिया, C डबल बॉन्ड O और CH3, वो भी कार्बन के साथ में क्या डबल बॉन्ड आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये इन दोनों को अपन क्या बोलेंगे, कार्बोनिल या फिर ऑक्सो यौगिक, क्या बोलेंगे। ठीक है, अभी देखिए यही अपन ने बात लिखी यहाँ पे कि C डबल बॉन्ड O यदि पाया जाता है तो आप समझ जाओगे वो कौन से कार्बोनिल यौगिक होंगे या फिर ऑक्सो यौगिक होंगे। ठीक है, ठीक है, अपन अब आगे बढ़ते हैं। अपन ऐसा लिखेंगे कार्बोनिल यौगिकों का वर्गीकरण, ये लिखते जा रहे हो साथ साथ में आप, यहाँ पे लिखेंगे कार्बोनिल, कार्बोनिल
यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे अपन बच्चों ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। ठीक है, पहले नंबर पे क्या लिखेंगे बच्चों, बोलो सर? एल्डिहाइड। क्या लिखेंगे? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जानते हो ना बच्चों, क्या दिखना चाहिए अपन को? CHO, या फिर इधर उधर हो सकता है, लेकिन एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये दिख जाए समझ जाओ क्या ये एल्डिहाइड। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। ठीक है, लिखो इसमें CHO, इसमें CHO में यहाँ पहले कार्बन के ऐसे बॉन्ड लगा, इसको बच्चों फॉर्मिल ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मिल समूह पाया जाता है, पाया जाता है। इसमें कौन सा समूह पाया जाता है बच्चों? फॉर्मिल समूह। फॉर्मिल क्या है बच्चों? CHO। कौन सा समूह पाया जाएगा? CHO। CHO को क्या बोलते हैं देखना, क्या बोलते हैं? फॉर्मिल। ठीक है, समूह पाया जाता है। ये सदैव सिरे पर स्थित रहता है, ये ध्यान रखना। इसमें 1 2 3 लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपको बहुत सिंपल लगेगा। ये सदैव सिरे पर स्थित होता है, कार्बन श्रृंखला रहती है ना, उसके सिरे पर स्थित रहता है, सिरे पर स्थित रहता है, सिरे पर स्थित रहता है। ठीक है, इसका मतलब अपन यहां लिख देते, अर्थात हमेशा प्रथम स्थान पर पाया जाता है, प्रथम स्थान पर पाया जाता है। कैसे? इधर देखना बच्चों, ये लिख लिया साथ में तुमने, सदैव सिरे पर स्थित रहता है और हमेशा प्रथम स्थान पर पाया जाएगा। कैसे पाया जाएगा बच्चों? जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे अपन ने लिख दिया CHO CH3, ऐसा नहीं होगा। ये CHO लगा है ना, ये हमेशा कहाँ पहुंचेगा? प्रथम स्थान पे, यानी कि ये CHO यहाँ नहीं होगा। CHO है ना, कहाँ होगा बच्चों? लास्ट में होगा। कहाँ होगा? लास्ट में। और उसी लास्ट को अपन पहला कार्बन मानेंगे। समझ में आई बात? 1 2 3 अपन को यहीं से करना पड़ेगा, 1 2 3 4, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, बीच में इसको नहीं लगाना है। ठीक है, एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड कहाँ लगता है? हमेशा सिरे पे, यानी कि प्रथम स्थान पे। दूसरे नंबर पे क्या आता है बच्चों? अपना कीटोन। क्या आता है? कीटोन। देखो इंग्लिश में भी ऐसे ही बोलते हैं, हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हैं। बोलो है क्या बात? ये लिख लो, हाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। कीटोन, इसमें डैश लगा के लिखना बच्चों। इसमें दो कार्बन परमाणु के बीच में, इसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच में, कार्बन परमाणुओं के बीच में एक कार्बोनिल ग्रुप यानी कि CO समूह पाया जाता है, समूह पाया जाता है। ये कभी सिरे पे नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा बच्चों? बीच में ही होगा। ये आ रही बात समझ में? कीटोन हमेशा कहाँ होगा? बीच में, और एल्डिहाइड सिरे पर। ठीक है, एग्जाम्पल में अपन लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको तो वैसे ही याद है। RC डबल बॉन्ड O, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको, RCOR। ठीक है, R की जगह तो अपन अपनी इच्छा से कुछ लिख सकते हैं, है क्या नहीं? ये हो जाएगा बच्चों कीटोन। क्या हो जाएगा? कीटोन। ठीक है, अब है ना, जैसे ईथर का वर्गीकरण किया था ना अपन ने, सम्मित ईथर, असम्मित ईथर। ठीक है, एलिफेटिक एरोमेटिक। ठीक है, तो इसमें है ना क्या करेंगे, इसमें वर्गीकरण करेंगे काय का? कीटोन का। कीटोन का वर्गीकरण करेंगे तो सम्मित। सम्मित का मतलब हो जाएगा इधर भी और इधर भी दोनों सेम चीजें होना चाहिए।
यदि इधर CH3 तो उधर भी क्या होना चाहिए, असममित में क्या करेंगे, इधर मान ली CH3 है तो उधर C2H5 C3H7 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नामांकन एल्डिहाइड में कैसे करेंगे बच्चे, एल्डिहाइड में तो इधर एक ही चीज होगी, उधर दूसरी तरफ तो कुछ है ही नहीं, एल्डिहाइड बीच में होता तो अपन काम करते, लेकिन इसके एक ही तरफ श्रृंखला होती है, दूसरी तरफ होते नहीं, इसके दोनों तरफ होती है। ठीक है, तो लिखिए कीटोन का वर्गीकरण, क्या लिखेंगे बच्चों, कीटोन का वर्गीकरण। वर्गीकरण में क्या लिखेंगे बच्चों, पहले नंबर पे सममित, ठीक है, सिमेट्रिकल सममित, या फिर एक नाम और इसका बच्चों सरल कीटोन, सरल कीटोन। ईथर में करा था ना अपन ने लास्ट में, ईथर में करा था, क्या लिखेंगे, क्या बच्चे, हाँ, इनमें CO समूह के, यानी कि जो कार्बन जो कीटोन समूह है ना, CO समूह दोनों ओर समान एल्किल समूह पाया जाता है। ठीक है, दोनों ओर समान एल्किल समूह पाया जाता है। जैसे उदाहरण में लिख लिया बच्चों अपन ने, उदाहरण में लिख लिया क्या, CH3 CO CH3। ठीक है, नाम अगर इसका पूछे तो एसीटोन है बच्चों, वेरी कॉमन नेम, मतलब इसको एसीटोन ही बोलना है आपको, क्या बोलना है, एसीटोन। पहला सदस्य एसीटोन ही होता है कीटोन का, क्यों, कम से कम 3 कार्बन तो चाहिए, एसीटोन बनाने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए, क्योंकि इधर भी कार्बन होना चाहिए, इधर भी कार्बन बीच में होना चाहिए, तो प्रोपेनॉन से शुरू होता है ये। ठीक है, एसीटोन। ठीक है, लिख लिया ये, और दूसरे नंबर पे यहीं पे लिख दो क्या बच्चों, दूसरे नंबर पे क्या लिख देंगे, असममित। ठीक है, असममित कीटोन में क्या कर देंगे, इसमें कार्बन समूह के दोनों ओर असमान, क्या लिख देंगे, असमान एल्किल समूह पाए जाते हैं। यहाँ पे लिख दिया अपन ने क्या बच्चों, अभी नहीं मिटाऊं, ये लो, हाँ, बोलना नहीं, ये लिख लिया, कितना बचा, हाँ जटिल लिख देना है, मत लिखो असममित या एसिमेट्रिकल लिखो, मिक्स्ड, मिश्रित, जटिल नहीं बच्चे, मिश्रित, हाँ मिश्रित। ठीक है, यहाँ पे क्या कर लो, एक तरफ मान लीजिए अपन ने कर लिया C2 असममित या फिर मिश्रित, हाँ, इनमें CO समूह के दोनों ओर कैसे असमान एल्किल समूह पाए जाते हैं। ठीक है, नाम इसका लिखेंगे तो इसका नाम लिखेंगे एथिल मेथिल, एथिल मेथिल कॉमन नेम लिख रहा है, IUPAC बताऊंगा, एथिल मेथिल कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन। नाम पे अभी नहीं आना, नाम अभी मैं आपको बताऊंगा, ऑटोमेटिक समझ में आएगा नाम कैसे लिखना, जैसे इतर में आ गया था ना कल, ऐसे आ जाएगा सब। मिटा दो इन्हें, मेथिल एथिल कीटोन। इधर देखना आप, कितना बचा भाई, लिख लिया नाम, मेथिल एथिल कीटोन। इधर देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक कार्बोनिल समूह की संरचना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न कभी पूछ लेते हैं, कार्बोनिल समूह, हाँ की संरचना पहले समझ लेना बच्चों, संरचना। ठीक है, तो कार्बोनिल समूह इधर देखना सभी, इधर देखिए सभी के C लिखा है, डबल बॉन्ड लिखा है, O लिखा है, 2 बॉन्ड इधर लगे, एल्डिहाइड में भी ऐसा ही होगा और कीटोन में भी ऐसा ही होगा, हंस क्यों रही, इधर बोर्ड पे देख, एल्डिहाइड में अपन अगर मान लीजिए अपन ऐसे लिखेंगे HC डबल बॉन्ड O,
और यहाँ पे वापस से क्या लगा दी H, HCHO, ये एल्डिहाइड है। कीटोन में यदि मान लीजिए अपन बात करें बच्चों CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि दो बॉन्ड सिंगल होंगे। दो बॉन्ड कैसे होंगे बच्चों? सिंगल। और एक बॉन्ड कैसा होगा? डबल, और वो भी किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, तो इधर देखना बोर्ड पे अपन क्या करते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले तो ये देखो इसमें 3 सिग्मा बंद होंगे। कितने सिग्मा बंद? 3 सिग्मा बंद, और प्लस में 1 पाई बंद होगा। दिखाई दे रहा है तुम्हें? जो सिंगल होता है वो क्या होता है? सिग्मा, और जो डबल होता है उसमें 1 सिग्मा और 1 पाई। योगिता पल्ले पड़ रही नहीं? 1 2 3 4 बंद है। तो जो सिंगल सिंगल होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? सिग्मा। और जो डबल होते हैं तो उसमें 1 सिग्मा और 1 पाई। तो इसमें 3 तो सिग्मा बंद हो गए, 1 2 3, और एक बचा वो क्या हो गया? पाई। ठीक है, संकरण में मैंने आपको बताया था यदि 2 सिग्मा बंद आए, कितने? 2 आए तो sp होगा, और 3 आए तो क्या हो गया? sp2। ये सिग्मा बंद की बात कर रहा हूँ, पाई बंद को अपन हिस्से में लेते ही नहीं है संकरण में। संकरण में पाई बंद हिस्सा नहीं लेता। ठीक है, तो अब मुझे बताओ 3 सिग्मा बंद है और 0 लोन पेयर, 1 पाई बंद है, तो संकरण कौन सा आ जाएगा बच्चों? पक्का संकरण कौन सा जाएगा? sp2। क्या जाएगा? sp2। अब जब अपन ने sp2 संकरण बनाया था तो संरचना कैसी बनी थी बच्चों? त्रिकोणीय। sp3 बनी थी बच्ची चतुष्फल की, कैसी संरचना बनी थी? त्रिकोणीय। जब sp2 संकरण आता है, देखो sp संकरण में रेखिक संरचना बनती है। sp में कैसी बनती है? बंद कोण कितना आता है? 180 डिग्री का। और sp2 संकरण में त्रिकोणीय संरचना बनी थी, 120 डिग्री का कोण आया था। ठीक है, और चतुष्फल की संरचना बनी थी sp3 में, और 109 डिग्री 28 मिनट का क्या आया था? कोण आया था। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे डबल बॉन्ड में संकरण sp2 आया, तो इसकी संरचना कैसी हो जाएगी बच्चों? संरचना, हाँ हाँ, क्या बोला था एग्जाम में? इसको रिएक्शन आए तो रिएक्शन किससे करवानी? कीटोन की, वो करवा देते। रिएक्शन पूरी कर दो। देखो उस पे कीटोन पे अपन आएंगे, तुम रिएक्शन है ना, ये पढ़ने के बाद में अगर नहीं आए तो फिर मुझे बताना, सब आ जाएगा। संरचना कैसी बताओ? त्रिकोणीय। कैसी है? त्रिकोणीय। और त्रिकोणीय में कैसी बच्चों? समतलीय, क्योंकि एक पाई बॉन्ड है इसमें। समतलीय, त्रिकोणीय, समतलीय। और इसके बाद में बच्चों बंद कोण कितने का आएगा इसमें? बंद कोण ये 11वीं के हैं सारे के सारे, 120 डिग्री। कितने का? तो ये डबल बॉन्ड में ये चीजें आप याद रखोगे? रखोगे नहीं? नोट कर लो। और एक चीज और बच्चों, इसमें क्या द्विध्रुव आघूर्ण होता है? क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण, डायपोल डायपोल मोमेंट जिसे अपन बोलते हैं। हाँ, नोट बना के लिखना है। हाँ लिखो लिखो, द्विध्रुव आघूर्ण। ये कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन पूछत नहीं, लेकिन कभी पूछ ले तो। द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है इसमें, वो होता है कहां से कहां तक? 2.3 से 2.3 से, तो ये 2.8 डी तक होता है। ठीक है, डी यूनिट होती है इसकी। इधर देखना बच्चों, ध्यान से सुनना। आप बात नहीं, अब है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, यहाँ पे आप याद रखेंगे क्या? नामकरण। ठीक है, तो हाँ, अब एल्डिहाइड और कीटोन का क्या करेंगे अपन? नामकरण करेंगे। नामकरण में पहले नंबर पर आप हेडिंग डालेंगे, नामकरण हेडिंग डाल के निरर्थक विधि। कौन सी? निरर्थक, या फिर इसको क्या बोलते हैं? ट्राइवियल। हाँ, दोनों का साथ कि पहले एल्डिहाइड का लिख लो, या फिर सीधी सी बात, दोनों के एक साथ लेके चल रहे हैं आप तो हाँ दोनों को लिख लो। ट्राइवियल पद्धति, क्या दिक्कत आई बच्ची? अलग अलग लिख लो, पहले एल्डिहाइड कर लो। ठीक है, एल्डिहाइड के लिख लो। ठीक है, तो इसमें एक काम करना, थोड़ा सा तरीका बता देता हूं मैं आपको नाम याद करने का। इधर देखिए सभी, अपन है ना वर्ड रूट लिख लेते हैं पहले। क्या लिख लेते हैं? वर्ड रूट, यानी कि मूल शब्द। क्या लिख लेते हैं? मूल शब्द।
ये मूल शब्द याद रखना आप, मूल शब्द याद रह जाएंगे तो ना उसका नाम याद करने में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, है कि नहीं। जैसे 5 कार्बन है तो अपन ब्यूट लिख लेते कि नहीं लिखते, ये मूल शब्द है, सॉरी पेंट। और यदि मान लीजिए 6 कार्बन है तो हेक्स लिख देते हैं अपन, 10 कार्बन है तो डेक लिख देते हैं, ये मूल शब्द होते हैं। तो ऐसे इनकी जो कीटोन की जो एल्डिहाइड की जो निरर्थक पद्धति होती है इसमें कुछ मूल शब्द होते हैं। जैसे इधर देखना HCHO, ये काय का सूत्र है बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड, काय का, फॉर्मल्डिहाइड। इंग्लिश में लिखेंगे इसको फॉर्मल्डिहाइड, क्या लिखेंगे, फॉर्मल्डिहाइड। इधर देखना, अब ये शब्द देखिए एल्डिहाइड तो क्या CHO को देख के लिखा है, ठीक है। अब ये जो फॉर्म शब्द लिखा ना अपन ने किसको देख के लिखा, एक कार्बन को देख के, बात मत कर रहे पट पड़ जाए, एक कार्बन को देख के क्या लिख दिया, फॉर्म, ठीक है। तो कार्बन को देख के आपको एक कार्बन के लिए क्या लिखना है, 2 के लिए क्या लिखना है। जैसे यहाँ पे लिख दिया अपन ने बच्चों CH3 CHO, अब कितना, 1 2 कार्बन है तो एल्डिहाइड तो ऐसा वैसे ही आ जाएगा एल्डिहाइड, ठीक है। लेकिन 1 और 2 कार्बन को देख के अपन ने क्या लिख दिया, एसेट, क्या लिख दिया, एसेट। तो 1 कार्बन के लिए फॉर्म लिखते हैं, 2 कार्बन के लिए एसेट लिखते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन लिखते हैं। तो ऐसे ना अपन को मूल शब्द याद करना है पहले, 10 है कि नहीं, 10 से ज्यादा आएगा अब नहीं, ठीक है। नाम लिखवाऊं तरीका लिखवाऊं ये बता, पहले तरीका लिख लो फिर उसका प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ी सी, ठीक है। पहले एक काम करो, वर्ड रूट लिख लो। यदि 1 कार्बन है तो क्या नाम लिखेंगे बच्चों, इसको फॉर्म, क्या बोलेंगे, फॉर्म। अगर 2 कार्बन है तो इसको बोलेंगे बच्चों एसेट, क्या बोलेंगे, एसिड। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH, कितने कार्बन है उसमें, 2 कार्बन, इसीलिए तो एसिड बोलते हैं उसको, एसिटिक अम्ल, है कि नहीं। और एसिटाल्डिहाइड का सूत्र CH3CHO, है कि नहीं। और इसके बाद में एसीटोन का सूत्र कितना होगा, एसीटोन 2 कार्बन है उसमें एक तरफ का कार्बन गिनना है, एक फंक्शनल ग्रुप में चला जाता है, CH3CO CH3, मतलब एसिड में 2 कार्बन आएंगे, सीधी सी बात, ठीक है। अगर बच्चों 3 कार्बन आ जाए तो आपको याद रखना प्रोपियोन, प्रोपियोन, क्या, प्रोपियोन। अब इधर देखिए, अगर मान लीजिए सामने वाले ने क्या दे दिया, CH3 CH2 CHO, इधर देखो, इधर देखो। अब इसका है ना अपन को नाम लिखना है, तो क्या करो, CHO के लिए क्या लिख दो, एल्डिहाइड, क्या लिख दो बच्चों, एल्डिहाइड लिख दिया। और इस 3 कार्बन के लिए क्या कर दिया, प्रोपियोन लिख दिया, क्या लिख दिया, प्रोपियोनल्डिहाइड, हो जाएगा ना, थोड़ा सरल पड़ जाएगा। अगर 4 कार्बन हो तो बच्चों ब्यूटेन नहीं करना है, ब्यूटिर करना है, क्या करना है, ब्यूटिर, ठीक है, ब्यूटरल्डिहाइड। 5 आए तो वेलर लिखना है, C5, इसके लिए क्या लिखना है, वालर,